नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान के इस एपिसोड में हर बार कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। इस बार हमारे साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्री मोहन लाल जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि इस समय ट्रैफिक को जम्मू में चलाना बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक जो है इतनी बढ़ चुकी है, किस तरीके से, किस पॉलिसीज से ये स्मूथ तरीके से ट्रैफिक को चलाते हैं और क्या क्या नई पॉलिसीज हैं ट्रैफिक पुलिस की, इन सब पे ये रोशनी डालेंगे। आइए दर्शकों, हम बात करते हैं मोहन लाल जी से। जी एसएसपी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एसएसपी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी ट्रैफिक है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, किस तरीके से आप उसको प्रॉपर वे से मैनेज करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रैफिक बहुत है। आपके साथ अगर मैं फिगर्स से शेयर करूं तो लगभग 40,000 जो गाड़ियां हैं हर साल ऐड हो रही हैं। परसेंटेज की बात करें तो कोई 11% हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है। तो बाकी गाड़ियां जो चलती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से चलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है उस परसेंटेज से, उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो शहर है, इसमें पार्किंग प्लेसेस चाहिए, फिर रोड की विड्थ चाहिए, रोड की कंडीशन की बात आ जाती है। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको करते हैं और हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो ट्रैफिक का अमला है, जो स्टाफ है, उस तरीके से उनको डिप्लॉय किया जाता है और उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं कि गिवन इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस उनको क्या करना है और किस तरीके से ये जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाना है ताकि लोगों का जो सफ़र है वो कन्वीनियंट रहे, आरामदेह रहे और सुरक्षित रहे। जी एसएसपी साहब, एक अहम चीज़ आपने बीच में ये बोली कि हमारे पास पार्किंग को भी देखना। क्या आपको लगता है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, खासकर सिटी में, पार्किंग जो है वो हमारे लिए बिल्कुल भरपूर है? देखिए, पार्किंग इसमें दो किस्म की पार्किंग की हम बात करेंगे। एक पार्किंग वो है जो जैसे कोई पर्सनल गाड़ी खरीदता है, अपनी पर्सनल व्हीकल खरीदता है, 4 व्हीलर खरीदता है, हमें ये देखना है क्या उसके पास पार्किंग स्पेस है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि उसके पास पार्किंग स्पेस अपनी नहीं होती है, वो जो पब्लिक की स्पेस है उसको यूज़ करते हैं रोड की, और रोड पे या गली में गाड़ी लगाता है। जो स्पेस आम ट्रैफिक चलने के लिए होती है वो स्पेस बुक आ जाता है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन में बढ़ोतरी होती है और आम नागरिक को एक इंडिविजुअल की वजह से तंगी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरी बात आती है, दूसरी किस्म की पार्किंग है, वो है पब्लिक पार्किंग। जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो पार्किंग की ज़रूरत होती है। उस किस्म की पार्किंग की भी गाड़ियों के हिसाब से जितनी गाड़ियाँ बहुत किल्लत है, वो बहुत किल्लत है और वो लोग भी अल्टीमेटली फिर आम राह पे, शाहराह पे, जिसको हम कहते हैं आम रास्ते पे गाड़ी पार्क करते हैं, जिससे दिक्कत आती है। जी, एक अहम चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मोहन लाल जी, जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक जो है वो गाड़ियों की स्पेस इतनी बढ़ चुकी है, गाड़ियों की तादाद घरों में, और पार्किंग प्लेस है नहीं। वो तो रही एक बात, लेकिन एक अहम बात और मैंने देखने को मिली है। जितने भी दर्शक हैं, कुछ एक डेपुटेशंस भी हमारे पास आए और उन्होंने ये हमसे स्पेशली कहा था कि अगर आपके पास ट्रैफिक का कोई आला अधिकारी आए तो उनसे ज़रूर ये प्रश्न पूछिए और इस प्रश्न के ज़रिए हमें कोई निजात दिलवाने की भी कोशिश कीजिए। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं या कॉरपोरेट ऑफिस खुलते हैं, पुराने समय में हाई कोर्ट ने बैंक्वेट हॉल्स को बैन इसलिए किया क्योंकि उनके पास प्रॉपर पार्किंग नहीं थी और उनको बताया गया कि इस नॉर्म्स के तहत अगर आपके पास पार्किंग है तो ही ये खुल सकते हैं। और 80% बैंक्वेट हॉल्स जो थे वो इसी वजह से बंद हो गए क्योंकि आम जनता को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैमिंग का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो तो बंद हो गए, उसके साथ साथ कई ऐसे ऑफिसेज, कॉरपोरेट ऑफिसेज या गवर्नमेंट अदारे जो हैं, इनकी चपेट में है। लोग जो है वो पार्किंग कर देते हैं जबकि पार्किंग प्लेस होती नहीं, तो आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन चीजों से निजात दिलाने के लिए क्या ट्रैफिक पुलिस की पॉलिसीज हैं, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी नोटिस में भी ये बात रही होगी, अभी पिछले महीने ही मैं बात करूँगा नवंबर की। नवंबर में जो शादियों का सीज़न था, 3 तारीख से लेकर 6 तक शादियों का सीज़न था वहाँ पे, तो ये जो हमारा जम्मू में यहाँ पे अखनूर जम्मू रोड है, कनाल रोड आप कह लो, इस पे बहुत सारे बैंक्वेट हॉल हैं जी। तो बहुत दिक्कत आई। एक दिन काफ़ी जामिंग रही
तो उसमें ट्रैफिक पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, जिसके बाद ही लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। वो मैटर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिखा है, बाकायदा मैं डीसी साहब को, जो डीसी जम्मू हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी, और हमारे जो सीनियर अफसर्स हैं जैसे आईजी ट्रैफिक हैं, उन्होंने भी हायर लेवल पे उस मैटर को टेकअप किया है कि ये जो जहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स विदाउट पार्किंग, जिनकी अपनी पार्किंग नहीं है, खुले हुए हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। और हमने तो ये रिकमेंड किया है कि जब तक उनके पास अप्रोप्रिएट सफिशेंट पार्किंग स्पेस नहीं है तो उनको परमिशन ना मिले। फिर अफसर्स की बात आती है, अब एक प्रोविज़न है कि जब तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट से उनको एनओसी नहीं मिलती, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी ऑफिस या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को बनाने के लिए, उनको चलाने के लिए ट्रैफिक का भी एनओसी लेना पड़ता है। हम आजकल क्लियर कट लिख रहे हैं कि इसके पास ट्रैफिक स्पेस नहीं है और ये नहीं, पार्किंग स्पेस नहीं है, जब तक उसके पास उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पार्किंग स्पेस नहीं है, उसको नहीं खोलना चाहिए। और हमने ये मैटर बेशक कई जगहों पे हमने इसको टेकअप किया, और कई जगह हमने, मैं इसमें बताऊंगा, परमिशन जो है एनओसी है, हमने डिनाई भी की है। और डेफिनेटली जी एसएसपी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कितनी देर हो गई लागू हुए? ये लागू मैं कहता हूँ जब से मैं आया हूँ उससे पहले ही ये चल रहा है। और कोई भी बिल्डिंग या कोई बड़ा इदारा इस टाइप का बनता है तो उसमें ट्रैफिक की परमिशन होना बहुत जरूरी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, हम बाकायदा उसका फील्ड सर्वे करते हैं, और मौके पे जाके जो हमारे ग्राउंड अफसर्स हैं, फील्ड अफसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, डीएसपीस हैं, एक चैनल है, उसके हिसाब से। लेकिन जो आपने ये बनाया कानून, इससे पहले एनओसी से पहले जो बन चुके हुए हैं, उन जगहों पे भी जो पार्किंग होती है, जिनके पास पार्किंग प्लेस नहीं है, लोगों को तो उनसे दिक्कत आ रही है जो बन चुके हैं, क्योंकि ट्रैफिक आपने खुद ही कहा कि हर साल 11% बढ़ती है। जम्मू में 11% बढ़ रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, जिस तरीके से अभी हम लोग कहते हैं कोई बैंक्स हैं, कई बैंक्स ऐसी जगह हैं जहां पर उनके पास पार्किंग प्लेस नहीं है और लोगों का आना जाना वहां दिन भर लगा रहता है, वो बाहर बैंक के बाहर गाड़ियां लगा के चले जाते हैं। तो क्या उन चीजों से निजात दिलाने के लिए क्या हमारा फिर और वो मेन रोड है जिसको आप इमीडिएट रिलीफ कहते हैं या इमीडिएट मेजर्स कह लो, फौरी इलाज जिसको कहते हैं, वो यही है कि हम वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसके साथ साथ अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि रॉन्ग पार्किंग ना करें। बाकायदा रॉन्ग पार्किंग के साइन बोर्ड्स भी हमने लगाए हुए हैं। उसके बावजूद अगर कोई आवाज़ नहीं आता है तो बाकायदा, अगर ज़्यादा ही ट्रैफिक में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कोई गाड़ी काज कर रही है तो उसको हम लिफ्ट करते हैं, उसकी रॉन्ग पार्किंग की पेनलाइजेशन, उसको पेनलाइज करते हैं, जुर्माना होता है, बाकायदा चालान करता है उसका। ये हम इमीडिएटली फिर जब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रही हो तो गाड़ी लिफ्ट कर। बिल्कुल सही कहा, और हमारे दर्शक आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी होंगे, क्योंकि आम जनता है और वो काफ़ी इससे जिद्दोजहद भी कर रही है। जी एसएसपी साहब, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम लोग सिटी में या कहीं शॉपिंग के लिए हमारी जो जनता है जाती है और पार्किंग प्लेस ना होने की वजह से वो गाड़ी जो है वो रोड्स पे ही लगा के चले जाते हैं। बिल्कुल सही है कि हम लोगों को रोड पे गाड़ी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन पार्किंग प्लेस भी ना होने की वजह से वो कहाँ लगाएं? जहाँ तक पार्किंग स्पेस की बात है, देखिए सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट तक ये लिमिटेड नहीं है। इसमें हमारी जो डिफरेंट इसमें एजेंसीज हैं, जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो लोग भी अपने लेवल पे उन्होंने भी कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं। जो जम्मू के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उनसे भी हमारी बात होती है और रिटर्न में भी होती है, वैसे भी मिलते रहते हैं। और सभी एजेंसीज इस दिशा में कार्यरत हैं कि लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी गाड़ियों को एक प्रॉपर जगह पे पार्क कर सकें और उनको भी इनकन्वीनियंस ना हो, और जो आम जनता रोड यूजर्स हैं उनको भी ना हो। इसके साथ साथ मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि रोड डिसिप्लिन का पालन करें और अपनी गाड़ी को स्पेस देख के ही लगाएं, ऐसे जहां मन करे वहां ना लगाएं, जिससे उनको भी परेशानी हो और बाकी जो रोड यूजर्स हैं वो उनको भी परेशानी हो। जी एसएसपी साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न कि हमने अपने ट्रैफिक कानून को और ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए पीछे कदम उठाए गए थे कि ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, तो अब 80% ट्रैफिक लाइट्स इस समय बंद हैं, तो क्या कहना है, क्या वो कामयाब नहीं हुई या क्या उसका कारण था? ट्रैफिक लाइट्स जो जम्मू में लगी हैं, क्योंकि कामयाबी जहाँ तक किसी भी सिस्टम की होती है वो लोगों पे डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। एक जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इन्फोर्सिंग एजेंसी है, वो हम हैं ट्रैफिक पुलिस। दूसरा है जो
रोड यूजर्स हैं उस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। जी। जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनको मेंटेन कर रही है, और अगर किसी पॉइंट पे कोई ख़राबी भी आती है उसको रिपेयर किया जाता है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि उसमें लोगों का आता है जो रोड यूजर्स हैं। फिर मैं बात करूँगा रोड डिसिप्लिन की कि हम ट्रैफिक रूल्स को या लॉ को कितना ओबे करते हैं। जी। अब कई जगहों पे मैंने खुद देखा है कि ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा भी होता है, जी। फिर भी लोग ज़बरदस्ती करके ट्रैफिक लाइट्स को, ट्रैफिक सिग्नल को जंप करते हैं। कई बार हम उसको रोक सकते हैं, कई बार खुद नहीं रोकते क्योंकि वो स्पीड में होता है, उसने लॉ वायलेट किया होता है, वो भागने की कोशिश करता है। हम ये सोचते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए और इसकी जान ना चली जाए, अगले पॉइंट पे हम सिग्नल दे देते हैं, मैसेज कर देते हैं, कभी वो पकड़ा जाता है कभी नहीं पकड़ा जाता। उसके हल हमने ये निकाला है कि अभी प्रपोजल एक डाला है, एक किसी लेवल पे वो चल रहा है कि उस ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ कैमरे लगें। जी। जो भी ट्रैफिक सिग्नल को जंप करता है, जो ट्रैफिक रूल को वायलेट करता है, वो कैमरे में आ जाए और हम उसका जो चालान है उसके घर पे, उसके पते पे भेजे। यही मैं भी आपसे कहना चाहता था कि क्या आपको ये लगता नहीं कि जो इस समय हमारी ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कटौती है जिस वजह से प्रॉब्लम आती है? उसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे हम हर आदमी को, हर वायलेटर को फिजिकली नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसने वायलेट किया होता है, वो भाग रहा होता है, इसमें उसकी जान जा सकती है या वो किसी को दूसरे को भी हिट कर सकता है। नहीं, एसएसपी साहब एक और भी कारण है उसका, जैसे कि जो नोट किया गया है, कई बार नोटिस में आया है कि अगर उस सिग्नल पे 2 ही गाड़ियां हैं लेकिन सिग्नल जो है वो 97 सेकंड का है, 120 सेकंड का है। हाँ, इस तो चीज वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों को रीलुक किया जा रहा है। आपने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पे आपने देखा होगा जो सिग्नल लाइट्स लगी हुई हैं बड़े कम इंटरवल पे लगी हुई हैं, से 500 मीटर्स या कई जगह तो 100-200 मीटर पे, 200 मीटर की दूरी पे लगी। उन जहाँ पे जरूरत हमें लगता है कि इसकी नहीं है उनको ब्लिंकर मोड पे रखा गया है। उसमें प्रॉपरली उसको देख के सर्वे करके, जैसे एक लाइट दूसरी लाइट से उसका बकवा बहुत कम है तो ब्लिंकर मोड पे रखा गया है ताकि लोगों को एक लाइट के बाद दूसरी लाइट पे रुकना ना पड़े। उसको रीलुक किया जा रहा है, कुछ ट्रैफिक लाइट्स को रीलोकेट भी किया जाएगा जहाँ जो छोटी छोटी कमियाँ हैं या जिसमें थोड़े लगता है कि जहाँ इनकन्वीनियंस हो रहा है, किसी जगह इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको रीलोकेट किया जाएगा, उसमें किया जा रहा है, इमीडिएट उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। जी, इसी से जुड़ा हुआ अहम सवाल है, जो बड़ा अहम सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि एक ट्रैफिक वायलेटर है, ठीक है, वो ट्रैफिक पुलिस से इसलिए नहीं डरता क्योंकि अगर उसको आप पकड़ भी लेते हैं, उसका अगर चालान भी करते हैं तो वो चालान की जो फीस है वो इतनी नॉमिनल है कि आज एक बच्चा उसका एक चॉकलेट भी खरीद के खा सकता है आराम से। क्या ऐसा कोई कानून नहीं कि उसकी उस ट्रैफिक की जो चालानिंग की फीस है वो इतनी हो कि कल वो ट्रैफिक जो वायलेटर है वो वायलेट करते हुए डरे? देखिए, सबसे पहले अभी हमने 17 तक ही एक ट्रैफिक अवेयरनेस वीक चलाया है। जी बिल्कुल, जिसमें हमारा जो इस बार का स्लोगन था, सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट ए स्लोगन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हमें ये सोचना है, हर किसी नागरिक को ये सोचना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस उसको रोकती है, वो उसका पर्पज कोई चलान करने का नहीं है, वो सिटीजन की, रोड यूजर की सेफ्टी के लिए हमारा ये पर्पज है। रोड लोगों के लिए सिक्योर, सेफ और कन्वीनियंट रहें, जी ये सोचना चाहिए। ये हम अगर कोई चलान करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई रेवेन्यू जनरेट करना है, वो जो वायलेटर है उसको पेनलाइज करना है ताकि अगली बार वो गलती ना करे और उसकी जान को या उसकी लाइफ एंड लिम्ब जिसको हम कहते हैं खतरा ना हो। हाँ, रही बात जो चलान की मनी है या उसका अमाउंट है वो कम है, अभी आप भी सुनते रहते हैं और चल रहा है, जल्दी ही एक लेजिस्लेशन पास होने वाला है जिसमें ये सारी जो पेनल्टी है उनको प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया जाएगा और मुझे लगता है कि उससे भी। देखिए एसएसपी साहब, एक अहम चीज़ आपको मैं जो हमने भी नोट करी है कि एक बार वायलेटर होगा, ट्रैफिक वायलेटर, वो दूसरी बार भी वही होगा, नया फेस बड़े कम आपको दिखने। जो डिसिप्लिन में लोग हैं वो डिसिप्लिन में अपने आप को रखते हैं। उसमें हमने जो अभी सिस्टम चलाया है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें गाड़ी का नंबर डालते ही उसका आ जाता है इसने कितनी बार ट्रैफिक रूल वायलेशंस की हैं, और ये डाटा बाकायदा हम कंसर्न जो यहाँ के आरटीओ हैं उनसे शेयर करते हैं।
अगर ड्राइवर कर रहा है तो उसका लाइसेंस ड्राइविंग सस्पेंड लाइसेंस। होता है, जी। और अगर ज़्यादा वायलेशंस करता है तो वो कैंसिल भी हो सकता है। सिमिलरली अगर व्हीकल रिलेटेड ऑफेंस है तो उसमें बाकायदा उसका परमिट जो है पहले सस्पेंड होता है, और फिर बाद में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार उसने किसी पार्टिकुलर ऑफेंस में अपनी इन्वॉल्वमेंट की है, वो उसका रोड परमिट भी कैंसिल भी हो सकता है। जी बिल्कुल। इसमें इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, और बाकायदा जो वायलेटर्स हैं उनका डाटा जो है कंसर्न आरटीओ से शेयर किया जाता है। आपका क्या कहना है कि कब तक इस पे आप पूरा इम्प्लीमेंट करके इसको लागू करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल इसमें अग्रसर हैं, कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इनोवेशंस भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ कोई मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। ऑन ग्राउंड जाके आप लोगों से फीडबैक आते हैं, बाकायदा पब्लिक से भी, जो रोड यूजर्स हैं किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, चाहे पैसेंजर्स हैं, चाहे पेडेस्ट्रियंस हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बात करके बात चल रही है। और जहाँ यहाँ जिस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ह्यूमन उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है या टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो यहाँ के जम्मू के रोड्स हैं वो लोगों के लिए सेफ ड्राइविंग के लिए रहें, अच्छे और रहें, उसके साथ साथ कन्वीनियंट भी रहें, और उनकी सेफ्टी भी रहे। बस जी। मौलाना जी, ये तो बात रही हमारी ट्रैफिक रूल्स को चलाने की। अब एक अहम बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में 26 जनवरी है, और इस बार काफ़ी जो एजेंसीज़ हैं हमारी, उनसे भी हमें कई चीज़ें इनपुट्स मिले हैं, और मिलिटेंट्स को लेके भी कुछ ऐसा है। तो किस तरीके के ट्रैफिक का वो किया गया है जिससे सारे सिस्टम को मेन, क्योंकि ट्रैफिक जहाँ होगा वहाँ कुछ ना कुछ होने का वो हादसा रहता है। इसमें ऐसा किया गया है, जो मेन हमारा 26 जन का रिपब्लिक डे का वेन्यू है जी। हर तरह की, हर बार की तरह इस बार भी एमए स्टेडियम है जी। इसमें पार्किंग आइडेंटिफाई की गई हैं, अलग अलग कैटेगरीज, कौन सी पार्किंग कहाँ पे जनरल पब्लिक की कहाँ पे होगी, जो कंटिजेंट्स आने हैं परेड कंटिजेंट्स उनकी कहाँ होगी, जो कल्चरल ट्रुप आने हैं उनके लिए कहाँ पे होगी, जनरल पब्लिक के लिए कहाँ पे होगी, वो सारी आइडेंटिफाइड हैं, वर्कड आउट हैं। उनको ऑन ग्राउंड जाके डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिल के देखा गया है, और वो पब्लिसाइज भी होंगी मीडिया के थ्रू, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इसी तरीके से जो डाइवर्शंस दी गई हैं, जैसे अखनूर से आने वाले ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ बख्शीनगर पुली तक आएगी। इसी तरीके से जो नगरोटा से आने वाली है वो बाईपास तक आएगी। जो गाड़ियाँ कठुआ साइड से आएंगी वो नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में आएंगी। इसी तरीके से जो आरसपुरा से पैसेंजर व्हीकल्स आनी है वो वेयर हाउस तक आएंगी। तो ये सारे इंतजामात जो हैं वो वर्कआउट कर लिए गए हैं, ऑन ग्राउंड देख लिए गए हैं। कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज रहेंगे, जैसे फ्लाईओवर है बिल्कुल स्टेडियम के सामने से गुजरता है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वहाँ उस दिन कोई ट्रैफिक नहीं चलेगी। और जो रोड है डोगरा चौक वाला ज्यूल चौक एरिया है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा, यहाँ आम जनता की मूवमेंट यहाँ नहीं होगी। वही लोग चेक होके जाएंगे स्टेडियम में जो रिपब्लिक डे देखने आ रहे हैं, जहाँ उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी जो ड्यूली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिसाइज कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। ये तो रही, हमारी जनता ने भी सुना कि 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के दिन किस तरीके से ट्रैफिक का रहेगा सारा सिस्टम। और हमने एसएसपी साहब से भी ये सुना कि ये चाहते हैं कि हमारी ट्रैफिक जो है बिल्कुल सुचारू रूप से चले। एसएसपी साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि जो हमारी सड़कें हैं, जिस हिसाब से 11% व्हीकल हर साल बढ़ रहा है, क्या वो सफिशेंट हैं, और क्या वो सड़कें इन गाड़ियों का भार ले पाएंगी, या नई सड़कों की बहुत ज़रूरत है? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं हर साल, इसमें कुछ सड़कें हैं जिनकी कैपेसिटी अभी इतनी नहीं रही है जी। तो हम देख रहे हैं शहर में फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, उस हिसाब से मेरे ख्याल में कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और कुछ ऑन ग्राउंड भी चल रहे हैं जी। तो नेचुरली जितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, तभी जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सकती है। जी, जो शहर में पार्किंग प्लेसेस का पीछे सुना तक पार्किंग प्लेसेस कुछ बन रही हैं, तो उनका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस चीज़ का, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनसे भी बात होती रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो बिल्कुल
इस दिशा में कंसर्न है, हमारी भी बात होती रहती है और हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पाइपलाइन में है सारे प्रोजेक्ट और इनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जल्दी ही ये पार्किंग स्लॉट्स जो है मल्टी स्टोरी पार्किंग्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। जी एसएसपी साहब, आप सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ट्रैफिक हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, आपको हमारे दर्शक इस समय स्टेट में ही नहीं पूरे देश में सुन रहे हैं। क्या मानना है कि किस तरीके से आप दर्शकों को अपना एक संदेश देना चाहेंगे जिससे ट्रैफिक जो है पूरे हिंदुस्तान का एक मसला है जैमिंग का, किस तरीके से सुचारू रूप से चले? सबसे जो अहम चीज़ है इसमें रोड डिसिप्लिन की है और फिर ट्रैफिक रूल्स को ओबे करने की है। उसके साथ साथ मैं अपने सभी जो सुनने वालों को, देखने वालों को अपील करूंगा कि जब भी वो रोड पे रहें उसमें पेशेंस रखें। जी, जैसे फॉर एग्जांपल जाम लगता है तो हर कोई आगे निकलने की कोशिश करता है, यहाँ 2 मिनट उसको रुकने की ज़रूरत होती है, वहाँ फिर उस जाम को खुलाने में आधा घंटा या घंटा भी लग सकता है। कई बार सभी डायरेक्शन से गाड़ियाँ आती हैं, वो अपना पेशेंस धैर्य नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग आगे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। अगर रोड डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करते हुए, ओबे करते हुए अनुशासन से चलें, अपनी लाइन में चलें, अपनी सिंगल लेन ड्राइविंग करें और जब भी किसी चौराहे पे उनको देखना है आगे पीछे ट्रैफिक लाइट्स को भी ओबे करें। और मुझे लगता है कि जितना इस समय जाम लगता है, अगर सभी लोग उसमें अपना अपना सहयोग दें तो काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद एसएसपी साहब, हमने आपसे बहुत कुछ जानकारी ली। अंत में यही कहना चाहूँगा मैं दर्शकों कि जैसा एसएसपी साहब ने कहा कि अगर 2 मिनट का वेट करके हम लोग अपनी लाइन में प्रॉपर तरीके से चले और जल्दबाजी ना करते हुए रॉन्ग ओवरटेकिंग ना करें, जिससे ट्रैफिक जैमिंग जो है वो काफ़ी हद तक रुक सकती है और कहीं जगह पे नहीं भी हो सकती है। और ट्रैफिक लाइट्स खासकर अगर कहीं कोई कटौती है तो उसको ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक लाइट को ओबे ना करें, उसके रूल्स को ना तोड़ें, तभी हम लोग ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अपनी राज्य में ही नहीं, पूरी कंट्री में हम लोग इसको पूरे सुचारू रूप से चला सकते हैं। यदि ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से हम उनके नियमों का पालन करें, यही इनका मानना है, यही इनका कहना है कि चलानिंग भी जो है वो जनता से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नहीं है, उनको जो शरारती तत्व हैं उनको सबक सिखाने के लिए कि आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट बनी है, आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट बनी है, आपकी सेफ्टी के लिए ही जो चीज़ें बनाई गई हैं उसको सुचारू रूप से आप अपने ऊपर आजमाएं और ताकि ना कोई एक्सीडेंट हो और ना ही किसी कोई घटना का सामना किया जाए। ट्रैफिक पुलिस आपकी अपनी है, आपके लिए वो हमेशा तत्पर है, ये इनका मानना है। बिल्कुल सही कहा दर्शकों इन्होंने, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं तो हम अपने जान माल को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों हम आपसे विदाई लेंगे, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।